जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं 23 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 23 फरवरी करंट अफेयर्स। फ्रेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाते हैं। भारत और किस देश के बीच जोधपुर में 5 दिवसीय द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 शुरू हुआ है? तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओमान के साथ। ठीक है ना, ओमान के साथ 5 दिवसीय द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज शुरू हुआ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना इसको। ठीक है ना, भारतीय वायुसेना और रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान ने 5 दिवसीय द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 शुरू किया है। 21 से 25 फरवरी जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। याद रखना, जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर ही किया जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमने अदर इंफॉर्मेशन जोड़ी है जो आपको याद रखनी है, देख सकते हो। ठीक है, अल नाहा सेना भारतीय की 3 सेवाएं ओमान की सेवाओं के साथ जो पक्षी करेंगे। तो आप ये देख सकते हो कौन कौन सी सेवाएं जो हैं, जो इसमें अभ्यास लेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हो ये ओमान का डेलीगेट और भारतीय डेलीगेट। ठीक है, फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत और किस देश ने हाल ही में नील अर्थव्यवस्था और महासागर शासन के लिए एक रोड मैप पर सहमति व्यक्त की है? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा ए, फ्रांस। ठीक है ना, फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर नील अर्थव्यवस्था और महासागर शासन के लिए एक रोड मैप पर सहमति व्यक्त की है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, भारत और फ्रांस नील अर्थव्यवस्था और समुद्री सागर के लिए एक रोड मैप पर सहमति हुई है। रोड मैप में समुद्री व्यापार, सेवाओं में समुद्र व्यापार, बंदरगाह, नौसेना, उद्योग, मत्स्य पालन, वैज्ञानिक अनुसंधान, महासागर अवलोकन आदि क्षेत्र में शामिल है। भारत और फ्रांस अपने शोध संस्थानों के बीच वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। 22 अगस्त 2019 को भारत और फ्रांस इस बात पर सहमत हुए थे। ठीक है ना, यहाँ पे देखना, भारत और फ्रांस ईस्ट इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ए रोड मैप टू 2015 के ढांचे के तहत सहयोग को बढ़ावा देंगे। ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए ये नील अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी क्या है? तो ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा को गुंटर पाउली ने अपनी 2010 की पुस्तक द ब्लू इकोनॉमिक्स 10 इनोवेशन 100 मिलियन जॉब शीर्षक के साथ पेश की थी। नील अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि नील आर्थिक विकास, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों पर सतत सहयोग करना, मतलब कि उनमें ज़्यादा बढ़ावा लाना। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके समुद्र का हम यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जॉब, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हम कर सकते हैं आने वाले 10 साल के अंदर। तो ये एक नील अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ठीक है, ये याद रखना है आपको दोनों। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं जो आपको एक बार पढ़ लेना, मुख्य बिंदु है, और नील अर्थव्यवस्था पर भारत और फ्रांस का क्या व्यू है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों आपको ये ध्यान में रखना है, एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप ये मैप भी देख सकते हैं फ्रांस का। ठीक है ना, ये पूरी जोग्राफिकल लोकेशन है फ्रांस की, किस किस कंट्री से अपनी बाउंड्री साझा करता है। मेडिटेरियन सी से ये अपनी बाउंड्री लगाता है। यहाँ पे गल्फ ऑफ बीसी है, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, जोग्राफिकल लोकेशन। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्व चिंतन दिवस 2022 का विषय क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारा विश्वास हमारा समान भविष्य। ठीक है, तो इस साल का जो विश्व चिंतन दिवस 2022 का विषय रखा गया था, हमारा विश्वास हमारा सम्मान, जो हर वर्ष 22 फरवरी को बनाया जाता है। ठीक है ना, याद रखना। तो 1926 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कैप एडिथ मेसी के गर्ल स्काउट में आयोजित चौथे गर्ल स्काउट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने एक विश्व अंतरण दिवस और की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला, जब गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट, गर्ल स्काइंग और गर्ल स्काउट की विश्वव्यापी प्रसार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई हैं, आपको ये एक बार नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड, अ नेशन टू प्रोटेस्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस के लेखक कौन है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रियम गांधी मोदी। ठीक
ठीक है, ये इसी सीरीज की ये थर्ड किताब है, पीएम गांधी मोदी की तीसरी किताब है ये, जिसके अंदर अ नेशन टू प्रोटेस्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस के बारे में इसमें बताया गया किस तरीके से देखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना पीएम गांधी मोदी की। ठीक है फ्रेंड, एक और क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड, है भी याद रखना। श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, याद रखना। उमा दास गुप्ता के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है, इस उन्होंने इसके अंदर 1992 में शांति निकेतन में श्री निकेतन की स्थापना के माध्यम में ग्रामीण पुनर्निर्माण में रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान पर प्रकाश डाला है। तो याद रखना किसने लिखी है? उमा दास गुप्ता ने लिखी है, जो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, जैसे कि 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके दो प्रमुख रचना याद रखना, जनगण मन उन्होंने लिखा था, और अमार सोनार बंगाल वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रीजिंग शीतकालीन ओलंपिक दुबई के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉर्वे। ठीक है ना, नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसने टोटल 37 पदक जीते हैं। ठीक है ना, वहीं चाइना थर्ड स्थान पर रहा है, सेकंड पर जर्मनी रहा है। तो याद रखना बीजिंग ओलंपिक खत्म हो गए हैं, जिसमें शीर्ष स्थान नॉर्वे ने प्राप्त किया है। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 7 है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अब इस तो पहला राज्य बन चुका है ये, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा असम। असम एक ऐसा राज्य बन चुका है जो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, तो याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी इसका सही होगा राइट आंसर। ठीक है, तो असम सरकार ने रात में नदियों पर नेविगेशन के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नदियों के लिए इस तरह का नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला असम भारत का पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहेंगे। सेबी की पुनर्गठित वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना कौन है वो नए अध्यक्ष। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा एन आर नारायण मूर्ति को सेबी की पुनर्गठित वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति चुने गए। ठीक है, अगर हम बात करें सेबी की फुल फॉर्म याद करना, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड। ठीक, सेबी की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा 1998 में हुई थी। ठीक है, वैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। ठीक है, और इसका मुख्यालय मुंबई में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी ये फैक्ट, आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे बाकी चीज़ें लिखी हैं, आपको याद रखना सेबी के बारे में। यहाँ से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो इंडायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस रह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, सौभाग्य योजना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण करने वाले अधिकतम परिवार हैं? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी अटेम्प्ट किया था इंडेक्ट में, ये थोड़ा अलग आया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में अब सबसे ज़्यादा परिवार जो हैं वो सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की अधिकतम संख्या है। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर सिक्किम के पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर में पहले की तरह शून्य लाभार्थी हैं। तो ये याद रखना सौभाग्य योजना के थ्रू जो ये योजना है वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है। ठीक है ना, देश के हर गांव और हर जिले में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए 25 दिसंबर 2017 को सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना शुरू की गई थी, ताकि हर घर में हर गांव के घर में एक बिजली का बल्ब हो ही हो। ठीक है, योजना परिवहन में अभी 16 करोड़ रुपए तक का 16,000 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। तो याद रखना सौभाग्य योजना। ठीक है ना, अगर पूछ ले किस चीज़ से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, हुंडई इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में किस शहर में सबसे अधिक करोड़पति हैं? तो आपको बताना, अगर ये हुंडई इंडिया वेल्थ रिपोर्ट बताती है कि जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा शहर किस शहर में सबसे ज़्यादा करोड़पति रहते हैं, तो फ्रेंड उनके अनुसार मुंबई एक ऐसा शहर है सबसे ज़्यादा करोड़पति रहते हैं मुंबई में। ठीक है ना,
तो याद रखना ये रिपोर्ट जारी करती है भारत के करोड़पति परिवारों में 11% की वृद्धि हुई है अभी तक, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स पिछले वर्ष की तुलना में गिर गया है। ठीक है, वर्तमान में भारत में 4.58 लाख परिवार करोड़पति हैं। इन परिवारों की कुल संपत्ति कम से कम 7 करोड़ है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में करोड़पति परिवारों की संख्या में 30% वृद्धि होगी और यह 2026 तक 6 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, करोड़पतियों की संख्या। तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसी तरह ये क्वेश्चन के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।